नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर। आधुनिक भारत का इतिहास क्विक रिवीजन कोर्स की अगली कड़ी आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे 1939 से लेकर 1942 तक के प्रमुख तथ्यों पर। उम्मीद है कि इसके पहले के जो भी सेशन हैं उनको आपने जरूर देखा होगा, किया होगा, और कुछ लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स भी बन चुके होंगे। दोस्तों, ये क्विक रिवीजन कोर्स जो है ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद है और जल्द ही आपको पॉलिटी का विशेषण जो है वो देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने पहले की क्लासेस में जो चर्चा की है उसमें हमने प्रांतीय चुनाव के मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, इन सब पे चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे 1939। 1939 चर्चा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। द्वितीय विश्व युद्ध जिसका समय अगर हम बात करें तो 1939 से इसका समय है 1945 तक। प्रारंभ 1939 में हुआ था दोस्तों, और इस युद्ध के लिए कांग्रेस का जो प्रस्ताव था वो यह था कि युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो घोषित किया जाए। लॉर्ड लिन लिथगो, इनकी जो गतिविधियों के बारे में बात करें तो इन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। 17 अक्टूबर 1939 भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित हो गया। अब आपके सामने वर्ल्ड वॉर टू के मेजर कॉजेस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉजेस में आपको क्या नजर आएगा? नेशनलिस्ट, राइज ऑफ हिटलर, ट्रीटी ऑफ वर्सेली, राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, जापानीज एक्सप्लोरेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंटी कम्युनिज्म, अबेसमेंट एंड मिलिट्रिज्म, ये सारे कारण हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 1 सितंबर 1939 जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ये युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलेन, जिनका कार्यकाल 1937 से 1940 था, और 1940 में से लेकर 45 तक कार्यकाल था विंस्टन चर्चिल का। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उत्तर आपके दिमाग में जरूर आएगा नेविल चैम्बरलेन 1947 से 37 से 40 और विंस्टन चर्चिल 40 से 45। ये आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, चीफ इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 45 दिख रहा है। 1939 के बाद 1940 और 40 के जस्ट पहले की बात करें तो जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, वर्ल्ड वॉर टू विगन्स आपको नजर आ रहा है, और ये 1 सितंबर 1939 की घटना जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपके स्क्रीन पर इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। 1940 के तुरंत बाद और 1941 के मध्य की बात करें तो फ्रेंच जर्मन आर्मिस्टिस हो रही है, डंक्रिक इवोक्यूशन हो रहा है। 41 से 42 के बीच में जर्मनी इन्वेट सोवियत यूनियन, अटैक ऑन पर्ल हार्बर नजर आ रहा है 42 के एकदम शुरुआती दौरे में। 42 से 43 के बीच में अगर देखें तो फॉल ऑफ बटान नजर आ रहा है, बैटल ऑफ मिडवे हो गया है। 43 की शुरुआत में एलाइस इन्वेड नॉर्थ अफ्रीका। 43 और 44 के बीच में इटली ने सरेंडर कर दिया है। 44 और 45 के बीच में देखें तो नॉर्मैंडी इन्वेंशन हुआ है, इन्वेंशन ऑफ जर्मनी हुआ है, बैटल ऑफ बल्ज हुआ है, और 45 के बाद अगर हम 45 में ही अगर हम देखें तो रोजवेल्ट डाइस, टर्मन टैक्स ऑफिस, एटम बम ड्रॉप कर दिया गया है जापान पर और जापान सरेंडर कर चुका है, और उसके पहले अगर हम देखें तो जर्मनी भी जो है वो सरेंडर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आ जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में चल रही घटनाओं पर। पाकिस्तान की मांग हुई 1940 में, लेकिन पाकिस्तान की जो मांग 1940 में हुई उसके पहले मुस्लिम लीग ने जो है वो दो अधिवेशन किया था। एक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था वर्ष 1930, जिसकी अध्यक्षता इकबाल ने की थी, और अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति। दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों वो लाहौर में हुआ था।
लाहौर के अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसकी अवधि 22 से लेकर 24 मार्च 1940 तक थे। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मांग थी भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की। अध्यक्षीय भाषण, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं, ऐसा कहा गया था और मान्यता जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया गया। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस का आयोजन। जो चित्र आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, ये चित्र है चौधरी रहमत अली का। वर्ष 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और पैंकफ्लिंट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, इनके पैम्फलेट के ऊपर इन्होंने लिख कर रखा था नाउ और नेवर, और वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। पाकिस्तान नामकरण जो है वो करने के पीछे जो 5 इकाइयों के नाम पर था, एक पंजाब, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा सिंध, चौथा कश्मीर और पांचवा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सर्विस अफगान प्रांत। दोस्तों, इसी समय की बात है कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद भी आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रहमत अली की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात करें तो इन्होंने कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की, नाउ और नेवर की बात की थी, कॉमनल स्ट्राइक एंड रहमत अली, और ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 का समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हुई थी। और सबसे पहली अगर हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी अगर हम बात करें तो यही वो समय था। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी वो ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध के रूप में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही आपके स्क्रीन पर विनोबा भावे जी नजर आ रहे हैं और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चलते हैं 1940 से 1942। स्क्रीन पर आपको बापू यानी कि गांधी जी नजर आ रहे हैं और साथ में ही क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स नजर आ रहे हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए। अध्यक्ष थे सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स। काम था संविधान निर्माती परिषद के गठन को लेकर और संविधान निर्माती परिषद में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने पर बात थी। और बात थी युद्ध के बाद डोमिनियन राज का दर्जा भारत को देने की। क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें दोस्तों तो क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसको कि हम कहें तो उत्तर तीर्थीय चेक के नाम से इन्होंने कहा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कुछ और भी चीजें हमें याद करने के लिए यहाँ है तो इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो सर्वोदय समाज है इसकी स्थापना गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। क्रिप्स मिशन पे हम फिर से वापस आ जाते हैं और क्रिप्स मिशन के लिए आपकी स्क्रीन पर सर स्टॉफर्ड क्रिप्स नजर आ रहे होंगे। मार्च 1942 सर स्टॉफर्ड क्रिप्स जो थे ये मेंबर थे आपके ब्रिटिश कैबिनेट के और ये ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रोविजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर ये आए थे और अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रोवाइडेड कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये भारत के लिए एक आश्वासन लेकर आए थे कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन जो है वो भारत नहीं होगा, इसका अपना संविधान होगा और निर्मित करने का अधिकार जो है वो भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद का गठन होगा और संविधान निर्माती परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हैं। ये क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपकी स्क्रीन पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है कि स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह ये था। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो आंदोलन
का जो आरंभ तिथि था वो 9 अगस्त 1942 को था। गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके पहले की अगर भूमिकाओं के बारे में बात करें, पहले के कारणों पे बात करें, तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को। आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, यानी कि एक महीने पहले की बात है। 14 जुलाई 1942, स्थान था वर्धा। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो कि तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिस प्रस्ताव को कहा गया भारत छोड़ो। अब इसमें भाग लेने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो वार्षिक बैठक हुई वो 7 अगस्त 1942 को, इतिहास आपका जो स्थान था वो था ग्वालियर टैंक मुंबई। और वर्धा प्रस्ताव में जो भारत छोड़ो की जो पुष्टि की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन की के बारे में जो पारित प्रस्ताव था, उसकी पुष्टि जो है वो इसी ग्वालियर टैंक में हुई 8 अगस्त 1942। वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और इसमें घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, समर्थन दिया था सरदार पटेल ने, और लिखा था गांधी जी ने, जिसको नेहरू जी और मौलाना आजाद जी ने सहयोग दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के था, तो जिसके केंद्र के बारे में बात करें तो पूर्वांचल यानी कि पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर जो है इसके केंद्र थे। बिहार में अगर हम बात करें तो गया, भागलपुर, छपरा, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण के। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो। इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे। आंदोलन में 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अन्य बात करें तो जैसा कि 75वां साल जो है कुछ दिन पहले मनाया गया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर मैंने आपके साथ चर्चा अभी थोड़ी देर पहले की। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। और जो नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी उसमें कांग्रेस, गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता शामिल थे। आगा खां पैलेस जो कि पूना में था, वहां गांधी जी को और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पटाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी को। बांकीपुर जेल है पटना में, वहां राजेंद्र प्रसाद को, और हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन का दोस्तों अगस्त क्रांति आंदोलन का दूसरा नाम था। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, और 208 पुलिस थाने, 1275 सरकारी दफ्तर, 342 रेलवे स्टेशन और 945 डाकघरों को जनता ने नष्ट कर दिया था। उषा मेहता ने कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया था, और इसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक और आरपी गोयनका। आंदोलन में अगर हम बात करें तो समूचे देश की भागीदारी थी, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास। और इसमें शीर्ष नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसके चलते यह आंदोलन जो है वो स्फूर्त हो गया। मैंने भी थोड़ी देर बाद कहा कि उषा मेहता ने कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया। तो कांग्रेस की जो रेडियो स्टेशन के बारे में बात करें तो भूमिगत रूप से उषा मेहता ने इसको शुरू किया गया था, और साथ में इनके नियमित रूप से जो प्रसारण करता थे वो थे राम मनोहर लोहिया जी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और भी जानकारी
दें तो ये मैंने इस पर चर्चा जो है वो आपके लिए कर दी है, लेकिन फिर भी आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है। समानांतर सरकार देश के कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रही थी कि समानांतर सरकार का जो है वो गठन हो चुका था देश के कई क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तो पांडे जी के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटेल वाईवी चौहान के नेतृत्व में, तामलुक वेस्ट बंगाल में जतिया सरकार सतीश सामंत और विद्युत वाहिनी, तालचर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बारे में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के शासन में आखिरी कील ठोकने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन ने किया था। पूरे देश में आंदोलन की लहर और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था। 9 अगस्त 2017 को जो है 75 वर्ष इस आंदोलन के हो गए, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की जो कहानी है, जहां सबसे पहले आजादी का झंडा फहराया गया, ब्रिटिश हुकूमत की परवाह किए बगैर 15 अगस्त 1942 को बलिया में जगह जगह तिरंगा फहरा दिया गया। उत्साही क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के यूनियन जैक में आग लगा दी थी। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। शहर में घूम रहे छात्रों के जुलूस ने बलिया में कई स्थानों पर जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और स्कूल के बाहर तिरंगा और स्कूल के बच्चे जो हैं वो गीत गा रहे थे। कई सारी चीजें हैं। बलिया में चित्तो पांडे के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। चित्तो पांडे जिनका जन्म 1865 में हुआ था, और चित्तो पांडे के साथ इनमें इनके जो साथी थे वो थे जगन्नाथ सिंह और परमात्मानंद सिंह। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो प्रशासन के इस कदम से बलिया की जनता बुरी तरह से क्रोधित हो गई थी। 19 अगस्त 1942 को बलिया जिले के कलेक्टर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आम जनता के दबाव में जेल में बंद चित्तू पांडे और उनके साथियों को रिहा करना पड़ा, और जेल से निकलने की थोड़ी देर ही हुई थी कि लोगों ने फाटक तोड़ दिया। तो इस आंदोलन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। समानांतर सरकारों के बारे में बात की तो मैंने तलचर के बारे में बात की उड़ीसा में, जहां कहा कि कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तो पांडे के नेतृत्व में सरकार चली। तामलुक वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, जहां जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहां सरकार चली। महाराष्ट्र के सतारा में अगर हम बात करें तो 1943 के मध्य से 1945 तक यह विशेष समय है। इस अवधि में यहां समानांतर सरकार चली, और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार अगर कहीं थी 1942 में समानांतर सरकार, तो वो महाराष्ट्र के सतारा में थी। इनके प्रमुख नेता थे वाईवी चौहान और नाना पाटेल। इसके आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में जाना गया, ऐसा कहा वायसराय लिन लिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हो गए थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो पृथक रहा, आरएसएस इससे अलग था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का जो संबोधन था, उसमें पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। 6 मई 1944 को बीमारी के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। एक नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस नाम को देखोगे तो ये नाम नजर आ रहा है लुईस फीसर का। लुईस फीसर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, और महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये महात्मा गांधी के साथ रहे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे की क्लास में हम 1942 के आगे की यात्रा आपके साथ करेंगे, और भारत की आजादी के ऊपर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। क्लास पसंद आई होगी तो क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने मित्रों के साथ अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की